नमस्ते। स्वागत है आप लोगों को दी हम्बल ट्रेडर यूट्यूब चैनल में। आप सभी लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे। आपने जैसा थंबनेल में देखा, आज जो नोट फैक्शन खरीदा था उसका रिजल्ट देखेंगे, उसने क्या कमाया और उसका जो जो एफर्ट्स डाला था उसके लिए क्या रिजल्ट आया, ये देख लेंगे। जो मैंने सितंबर महीने में खरीदा था उसका अभी 132 डेज हो चुके, 4 महीना पार कर चुका है। अब जान लेते हैं कि इसका रिजल्ट क्या है, कैसा है करके देख लेते हैं। उसके लिए सीधा जाते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो सितंबर 15 तारीख से मैंने हिसाब डाला, मैंने 13 तारीख से शुरू हुआ था। ज़्यादातर जो मैंने खरीदा था वो 15 तारीख में था। जो एक नोट फैक्शन के ऊपर कितना एमएसटीसी कॉइन मिला है वो पहले देख लेते हैं। जैसे ही 15 तारीख से शुरू हुआ, 29 नवंबर तक 6 नोट फैक्शन का हिसाब से ही जो कॉइन मिला वो था 13.71 कॉइन मिला। वो मिला 75 डेज तक मिला। उसमें टोटल कॉइन मिला 1028 मिला। तो इसके बाद में जो 30 नवंबर से जनवरी 9 तारीख तक 7वां नोट के हिसाब से जो मिला, 41 डेज चला वो नोट जो कॉइन मिलने का, और वहाँ पर कॉइन मिला 11.75 कॉइन मिला। तो उसका मतलब है 481.75 कॉइन मिला। इसके बाद में जो 10 तारीख जनवरी को 8वां नोट एक्टिवेट हुआ और वो अभी तक चल रहा है। तो जनवरी 26 तक जो 16 दिन में जो 10.28 कॉइन के हिसाब से मिला 164 कॉइन। तो आज रिपब्लिक डे है, जनवरी 26 है। आज का दिन पर आप देख सकते हैं 1674 कॉइन मिल चुका है। ये एक नोट फैक्शन के ऊपर मिला हुआ कॉइन का संख्या है। और जो नोट फैक्शन खरीदने के लिए जो दाम दिया था वो 1640 से लगभग 1650 का एवरेज पड़ रहा है। तो उस दाम पर लिया तो 1650 का दाम पे लिया तो वो दाम भी क्रॉस कर चुका है कॉइन। तो यहाँ पर यदि यहाँ पर 1 रुपए का भी दाम आ जाता है एमएसटीसी कॉइन का, या अब ओपन मार्केट में 1 रुपए में चाहिए करके भी बेचने वाला कोई नहीं है। अब 1 रुपए का हिसाब डाल दिया तो भी हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वो रिटर्न आ सकता है इजीली, पर हमारा एक्सपेक्टेशन तो बहुत है यहाँ पर। और जो नोट फैक्शन है वो भी हमारे पास बच जाता है। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट किया था वो बिल्कुल सेफ है। मतलब दो तरीके से, सिर्फ एमएसटीसी कॉइन देख लिया तो भी आप उतना नंबर कितना रुपए डाला था उससे ज़्यादा का एमएसटीसी कॉइन अभी तक मिल चुका है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो एक क्लिप्स चलाया था जहाँ पर गोवा में प्रमोद बराटे जी ने जो कहा था, जहाँ पर उनका लक्ष्य है जो $1 पर लेके जाना एक एमएसटीसी कॉइन का वैल्यू। यदि ये सच हो जाता है, हकीकत हो जाता है, मान लीजिए और 6 महीने के बाद भी जो हो जाता है हकीकत, तो यहाँ पर दाम जो है 1.5 लाख रुपए का हिसाब आता है। आज तक जो अर्निंग हुआ उसका वैल्यू 1.5 लाख आ जाता है। तो आपने जो पैसा डाला है 1650 डाले, उसके ऊपर जो कॉइन आ रहा है उसका वैल्यू 1.5 लाख हो गया, तो आपको 90x रिटर्न मिलने जैसा हो जाता है। तो ऐसा रिटर्न मिलने का मौका यहाँ पर आ चुका है। तो ये भी एक बात है। अब जो भी अब क्या चल रहा है ये भी देख लीजिए। यहाँ पर जो आपको वेबसाइट पे ऊपर लेके जा रहा हूँ, जो एमएसटी ब्लॉकचेन का पोर्टल है, आप एंटर होते ही यहाँ पर आपको वैलिडेटर नोट फैक्शन कितना है करके दिखाता है। यहाँ पर जैसे ही आप नोट फैक्शन खरीदते आपको ये टोकन मिलता है। मतलब आप जो नोट फैक्शन खरीदते हैं वो टोकनाइजेशन हो चुका है, वो ब्लॉकचेन के ऊपर है, उसको एक
असेट एड्रेस है और वैलेट एड्रेस भी है। आपका जो वैलेट है उस वैलेट में ये क्रेडिट हो जाता है और ये आगे जाके ट्रेड भी हो सकता है। जैसा ही MSTC कॉइन भी ट्रेड होगा, ऐसे ही कब कंपनी डिसाइड कर लेता है तब ये ट्रेड हो सकता है। लगता है कि 21 नोट जो कंपनी के तरफ से सेल करना है वो सेल होने के बाद में ये रीसेलिंग में आ सकता है, जहां पर जो कंपनी के तरफ से सप्लाई खत्म हो जाता है, बाद में जो भी लोगों को खरीदना है उनको एक ही रास्ता बचता है, जिनके पास नोट फ्रैक्शन है उन्हीं से खरीदना है। जैसे ही लोगों को MST कॉइन का ज़रूरत होता है, इसके लिए वो लोग बेचने के लिए तैयार नहीं है तो इसका दाम और भी बढ़ने का चांसेस है, क्योंकि डिमांड जैसे ही बढ़ जाते हैं और सप्लाई कम हो जाते हैं, वहाँ पर जो दाम बढ़ने का पूरा चांस है। आप जो सप्लाई क्वांटिटी सप्लाई दिख रहा है, यहाँ पर जो भी नोट फ्रैक्शन सेल हो चुका है इसका संख्या यहाँ पर दिख रहा है 2,74,423 नोट फ्रैक्शन अभी तक सेल हो चुका है। मतलब जो हर एक नोट फ्रैक्शन 70,000 का है, तो यहाँ पर पहला 3 नोट कंपनी का था, 4th, 5th, 6th और 7th नोट का हिसाब डाल दिया तो 2,80,000 में 7th नोट कंप्लीट होगा। अब जो चल रहा है तो 7th नोट का आखिरी हिस्सा चल रहा है, जहां पर 7th नोट में 64,423 फ्रैक्शन सेल हो चुका है और इस नोड में सिर्फ बचा है 5,577 नोट फ्रैक्शन बचा है। वो डेली 1,200 के हिसाब से भी कैलकुलेट किया तो आपको 31 जनवरी तक ये नोट फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, पूर्ण रूप से सेल हो जाएगा। और जो नोट होल्डर्स भी है इसका संख्या भी 61,870 हो चुका है। अब ये हिसाब से अब दोबारा वापस चले जाते हैं। आप लोगों का मन में ये भी आएगा, आप जो बोल रहे हैं वो पहले जिन्होंने लिया था उनको क्या पैदा हुआ करके। अब जो दाम चल रहा है, दाम भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए नोट फ्रैक्शन का दाम। एक सेकेंड, यहाँ पर सीधा जाने से खुल जाएगा। ओके, यहाँ पर देख लीजिए नोट फ्रैक्शन अभी जीनियस नोट और 7th नोट चल रहा है, इसका वैल्यू देख लीजिए। यहाँ पर बिना GST से 1973 चल रहा है। ये जैसे ही 5 रुपये हर 1,000 रुपये के लिए राइज हो रहा है बिना टैक्स, जो हर 1,000 नोट फ्रैक्शन के लिए 5 रुपये चल रहा है। और जैसे ही 7वां नोट कंप्लीट होगा ये बराबर 2,000 के लिए हो जाएगा और 8वां नोट 2,000 से शुरू होगा प्लस 18% GST से शुरू होगा। ये मैं ऑब्जर्व करके आ रहा हूँ, 5 रुपये हो रहा है, लेकिन 8th नोट में इसका कैलकुलेशन अलग रहेगा, वहाँ पर तेज़ी से राइज होगा। जैसे ही सेकेंड लेवल का 7 नोट 14 तक चले जाएगा, वहाँ पर 200% राइज के साथ जो 2,000 से 6,000 तक चले जाएगा, जब 14th नोट सेलिंग में आ जाएगा या 14th नोट खत्म हो जाएगा। तो ये भी आप नोट कर दीजिए। आज का प्राइस बिना विथ टैक्स 2,330 हो चुका है। और यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर आ रहा हूँ, आपने यदि 2,330 रुपीज़ दे के खरीदा तो आपको जो नोट फ्रैक्शन मिलता है वो जैसे ही 21 नोट होगा तो 20,000 होगा, तो 20,000 प्लस GST बढ़ाकर लगभग 23,600 रुपीज़ होगा। ठीक है, तो एक बात है कि यहाँ से आपको 10x होने का चांसेस है नोट फ्रैक्शन का वैल्यू। मतलब आप जो टोकन ले रहे हैं, जो उस टोकन का नोट फ्रैक्शन का जो टोकन है वो टोकन का प्राइस यहाँ से 10 गुना बढ़ने का जो प्रोजेक्शन कंपनी ने दिया, कंपनी वहाँ तक भेजेगी, उसके बाद में वही रेट प्राइस फिक्स होगा या उसके ऊपर ही ट्रेड होगा।
ठीक है। जो आप नोट फ्रैक्शन खरीदते हैं उसका दाम 10 गुना होने का ये है, उसमें से आपको एक रिटर्न है। आपको दूसरा प्रश्न आता है एमएसटीसी कॉइन कितना मिलता है करके, उसका भी एक महीने कैलकुलेशन की है, वो भी आपके सामने रखूंगा। यहाँ पर ये हाल्विंग का कैलकुलेशन है, ये भी आप लोगों को मैंने पिछला वीडियो में बता दिया था। जो पिछला वीडियो ने जो एमएसटी प्रेजेंटेशन में बता दिया था, वहाँ पर एपिसोड 127 देख लिया तो वहाँ पर मैंने डिटेली हाल्विंग के बारे में बता दिया। अब मैं क्या बताना जा रहा हूँ, आपने यदि आज नोट फ्रैक्शन खरीदा तो आपको कितना कॉइन मिलता है करके, यहाँ पर थोड़ा जो प्रोजेक्शन देने में अनुमान लगाना पड़ता है, एक्यूरेट प्रोजेक्शन नहीं है। क्योंकि नोट फ्रैक्शन जैसा बिकता है, वो डिमांड ज़्यादा आ गए तो रेवोल्यूशन आ गया तो यहाँ पर 10 दिन में, हफ्ते में एक एक नोट फ्रैक्शन भी बिक सकता है। तो मैंने ऐसे ही 15 दिन में एक नोट फ्रैक्शन का हिसाब लगा के यहाँ पर लगा दिया। लेकिन जैसे ही ये नोट सेलिंग स्लो हो जाता है तो कॉइन ज़्यादा मिलता है, नोट फ्रैक्शन तेजी से सेल हो जाता है तो कॉइन कम मिलता है। तो यहाँ पर एक अंदाज़ा तो चाहिए क्या मिल रहा है करके, उस अंदाज़ा के लिए एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में निकाल रहा हूँ कितना कॉइन मिल सकता है करके। लेकिन ये दो हाल्विंग के बाद 21 नोट फ्रैक्शन सेलिंग के बाद तो ये एक्यूरेट ही आ रहा है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 7वां नोड है, लेकिन यहाँ पर 8वां नोड का मतलब 8वां नोड एक्टिव हो चुका है। जो भी कॉइन मिल रहा है वो 10.28 मिल रहा है अभी। तो उसका मुताबिक जो यहाँ पर आज यदि आपने नोट फ्रैक्शन खरीदा तो कल से आप कॉइन मिलना शुरू हो जाता है। उसका मुताबिक आपको 5 दिन में 51 कॉइन मिलेंगे टिल दिसंबर 31 को, और 1 फरवरी से 15 दिन तक जो 8th नोट चलेगा वहाँ पर भी आपको इतना कॉइन मिलेंगे, 154 कॉइन मिलेंगे। तो ये कॉइन कितना मिलता है पर डे उसका हिसाब यहाँ पर है। ये नोट फ्रैक्शन है, और जैसे ही नोट फ्रैक्शन है उसके सामने कॉइन का संख्या जो पर डे कॉइन अर्निंग का संख्या है, और 15 दिन का अनुमान लगा दिया है। 15 दिन नहीं तो नोट फ्रैक्शन सेल होने का डेट ये हो जाता है 15 फरवरी हो जाता है, 31 को जनवरी को ये जो 7th नोट खत्म हो गया तो उसका मुताबिक हर 15 दिन में एक नोट का हिसाब से 21 नोड तक मैंने हिसाब लगा दिया। और आप यहाँ पर देख सकते उसके सामने जितना कॉइन मिलता है उसका भी हिसाब डाल दिया। यदि ये नोट सेलिंग स्लो हो जाते हैं तो आपको कॉइन की संख्या ज़्यादा मिलता है, यदि नोट फ्रैक्शन तेज़ी से सेल हो जाता है तो यहाँ पर नोट कॉइन कम मिलता है। लेकिन जैसा तेजी से नोट फ्रैक्शन सेल हो जाता है तो नोड का वैल्यू बढ़ जाता है और कॉइन का भी वैल्यू बढ़ जाता है। स्लो हो गए तो कॉइन ज़्यादा मिलता है, लेकिन कॉइन का और नोड का वैल्यू कम ही रहता है तो कम बढ़ता है। तो ये भी ध्यान में रखिए। और मेरा अनुमान से जो 15 दिन का हिसाब से लिया है तो आपको पूरा नोड फ्रैक्शन सेल होने के लिए 21 नोड का पूरा नोड फ्रैक्शन सेल होने के लिए अगस्त तक लग जाएगा, अगस्त आखिरी तक। तो 29 अगस्त को पूरा खत्म हो जाएगा करके एक अंदाजा है। यदि ऐसा हो गया तो जो अगस्त तक आपको इतना मिलेगा, और बाद में जो हाल्विंग है वो है नवंबर 13 को, या जो एमएसटी का ये बोट है उसका मुताबिक 13 नवंबर को है। लेकिन एक्यूरेट देखेंगे कब होगा करके, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं। जो एक्यूरेट डेट है वो देख लेंगे। फिर भी यहाँ पर यदि 13 नवंबर को हो जाता है तो वहाँ पर जो अगस्त आखिरी से 13 नवंबर तक आपको 297 कॉइन मिलेंगे। और वहाँ पर आपको जो कॉइन मिलने का संख्या है 21 नोड के बाद कांस्टेंट रहेंगे। ओनली थिंग आपको हाल्विंग का ही इफेक्ट रहेगा। जहाँ पर सेकेंड हाल्विंग होता है ये जो कॉइन मिलते हैं वो आधा हो जाता है। जैसे 1.95 कॉइन मिलना शुरू हो जाता है
यहाँ पर थोड़ा ऊपर ले रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए 1.95 कॉइन। जो कॉइन मिलते हैं जो फर्स्ट हाल्विंग से सेकेंड हाल्विंग कंप्लीट होने तक आपको इतना ही कॉइन मिलेगा। तो 731 डेज 2 साल के लिए आपको कॉइन का संख्या सेम रहेगा और टोटल कॉइन मिलेंगे 1432 कॉइन मिलेंगे। तो ऐसे ही आप पूरा 20 साल तक हिसाब डाल दिए तो आपको लगभग 4500 कॉइन मिलेंगे। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्शन भी मिल रहा है, यहाँ पर कॉइन का संख्या जो मिल रहा है, वो आप जो दाम दे रहे हैं 2300 रुपीज यहाँ पर दे दिए तो लगभग 180% या 190% कॉइन मिल रहे हैं। मीन्स 2 गुने से थोड़ा कम का हिसाब आ रहा है यहाँ पर कॉइन मिलने का। जो 4600 होता है या 4660 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 4500 कॉइन का आपको अंदाजा मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर कॉइन जो भी आप आज का दिन में नोट फ्रैक्शन खरीदते हैं उस दाम से भी ज़्यादा का कॉइन मिलने का आपको चांसेस है यहाँ पर। यदि आपको ये छोड़ के बहुत दिन छोड़ के आपको यदि फर्स्ट 3 इयर्स मतलब सेकेंड हाल्विंग से पहले कितना मिलता है करके हिसाब डाल दिया तो भी आपको यहाँ पर आ रहे 3080 कॉइन मिलता है। जो जो हाल्विंग 13 नवंबर 2028 आज ये नवंबर छोड़ के नेक्स्ट नवंबर और 2 साल 3 साल 2 साल 11 महीने या 10 महीने के बाद 2 साल 10 महीने में आपको लगभग 3000 कॉइन मिलेंगे यहाँ पर इस कैलकुलेशन के जैसे देखा गया। तो आपको 3 साल में ही आपने जितना अमाउंट डाला उससे ज़्यादा कॉइन मिलेंगे। यदि आपने ये पीरियड के बाद आप बेच रहे हैं तो नोट फ्रैक्शन उसको भी आपको 10 गुना या 9 गुना रिटर्न भी मिलने का पूरा चांसेस है। तो ये एक कैलकुलेशन है। इसीलिए आपको यदि इस कैलकुलेशन इन डिटेल है या आपको कोई प्रश्न पूछ रहा है लाइव में, तो मैं लाइव स्ट्रीमिंग करने के बारे में भी सोच रहा हूँ। जैसे ही आप लोगों को कोई भी प्रश्न रहता है तो आप मेरे से लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप यदि मैं लाइव स्ट्रीम करके आप लाइव में आ गए तो आप लोग कितने लोग पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं और आपको प्रश्न क्या होगा, किस सब्जेक्ट के ऊपर मैंने लाइव स्ट्रीम करना है ये भी बता दीजिए। और कौन सा टाइम पर किया तो आप लोगों को कंफर्टेबल है करके भी बता दीजिए। तब मैं वो सब दे के ज़्यादा लोग काम पर कौन सा टाइम पे बोल रहे हैं वो टाइम पर आने के लिए कोशिश करता हूँ। और आपका जो भी प्रश्न लेना है तो इस टॉपिक के ऊपर प्रश्न है करके भी बता दिए तो अच्छा होगा, क्योंकि मुझे जो भी डेटा दिखाना है वो थोड़ा तैयारी करके रख सकता हूँ। क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग आके वो डेटा ढूंढते ही मेरा टाइम बर्बाद नहीं होना, आप उसके मेरे साथ आपका टाइम भी बर्बाद नहीं होना है। तो इसीलिए आप पहले से सब्जेक्ट बता देता हूँ, उन सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड लाइव रहेगा, इसके बाद में नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए लाइव रहेगा। तो ये भी एक अच्छा उपलब्धि है। कहाँ पर YouTube में आप सीधा आके प्रश्न भी पूछ सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग में। और कुछ आपका अभिप्राय है तो सजेशन है तो मुझे बता दीजिए, वो अच्छा रहेगा, वो इम्प्लीमेंट कर देंगे। आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद।